यूके आना सबका सपना होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आप अपनी जो 50 लाख की फीस है वो यहाँ आने के बाद कैसे पे करेंगे। मैं खुद यहाँ पे काफी स्टूडेंट से मिला, उनको मैंने इंटरव्यूज वगैरह किया और मैंने उनसे पूछा है कि उन्होंने अपनी जो फीसेस है वो कैसी मैनेज की। तो काफी स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ जॉब वगैरह की, 2 से 3 जॉब्स करके अपनी जो फीसेस है वो मैनेज की, और कुछ स्टूडेंट्स ने तो रस्ते में ही गिव अप कर दिया है। लेकिन मैंने ये बात यहाँ पे आके ये सीखी है कि अगर आपने प्रॉपर प्लान किया हो और 100% डेडिकेशन हो तो यूके में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ अपनी जो स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है, वो शेयर करने जा रहा हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने यहाँ आने के बाद अपनी जो फीस है वो तकरीबन 50 लाख की वो कैसे पे की थी। एंड एट द सेम टाइम आपको आज की वीडियो देखने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ आने के बाद अपनी जो फीस है, रिमेनिंग फीस है, वो कैसे आप मैनेज कर पाएंगे। यूके में पढ़ना सब लोगों का एक ख्वाब होता है। जब मेरा एडमिशन लेटर आया तो मैंने दिल में सोचा कि यार ये जो फीस है, ये पैसे ये कहाँ से आएंगे। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा था कि बेटा बाकी आपने पढ़ना है तो आपको मेहनत भी करनी होगी। तो उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार कोई भी पैसा होगा ना कि मैंने यहाँ से खुद मैनेज करनी है, घर वालों पे डिपेंड नहीं करना। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को और देखते हैं कि मैंने अपनी जो फीस है वो कैसे मैनेज की थी। सबसे पहली चीज आ जाती है वो है जी यूनिवर्सिटी फीसिस। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की एवरेज फीस है वो क्या है आजकल। तो यहाँ यूके यूनिवर्सिटीज में जो मास्टर की अगर आपके लिए अप्लाई करें तो वहां पे यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 12,000 से लेकर 18,000 पाउंड तक आपको एक साल की फीस पे करनी पड़ सकती है। और इसको हम एवरेज कन्वर्ट करें तो राउंड अबाउट ये 50 लाख के आसपास आपकी फीस होगी जो आपने हर हाल में पे करनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जैसे अब यहाँ पर लैंड करते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रेशराइज किया जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से मेल्स आने स्टार्ट हो जाती हैं कि आपकी एनरोलमेंट हो चुकी है, जो आपकी रिमेनिंग फीस है वो एज सून एज पॉसिबल क्लियर करें, अदरवाइज यहाँ पर आपकी पोर्टल है वो डिसेबल कर देंगे, आपकी जो एक्सेस है वो खत्म कर देंगे। तो इसके लिए सबसे बहुत जरूरी है जो मैंने किया वो है जी फाइनेंशियल प्लान। आपने यहाँ ट्रैवल करने से पहले अपने अपने जो बजट्स हैं उसको प्रॉपर प्लान करना है कि आप अपनी जो फीस है वो कैसे मैनेज करेंगे, और द सेम टाइम आपने यूनिवर्सिटी वालों को गोली कैसे करानी है। गोली कराने का मतलब ये है कि आप उनको कैसे ड्रैग कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, या फिर आप उनको कैसे थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम ले सकते हैं कि अपनी फीसेज है यहाँ पे आके मैनेज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी, उसके साथ साथ आपको थोड़ा स्मार्ट भी होना पड़ेगा। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी प्रेशराइज कर रही है तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाती है कि आप पार्ट टाइम जॉब्स और जो साइड हैसल्स होती हैं उनको अपने कैसे मैनेज करना होता है। मुझे पता है कि यहाँ पे अगर आप मास्टर में आते हैं तो आपको 20 आवर्स एक वीक का काम करना होगा, और उसमें 100% श्योर है कि 20 आवर्स आप काम करके अपनी जो फीसेज हैं वो नहीं निकाल पाएंगे। जो भी कहता है वो सबसे बड़ा झूठा होता है। तो इसमें क्या होगा कि आपको पार्ट टाइम जॉब में एक जॉब पे डिपेंड नहीं रहना होगा, आपको मल्टीपल जॉब्स करनी होंगी। आपके पास साइड हैसल्स होनी चाहिए। जितने ज्यादा आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ आने के बाद अपनी जो फीसेज है वो मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया था कि मैं एक प्रॉपर 20 आवर्स जो मुझे एनआई पे जॉब करता था, सब में सेकंड ऑप्शन थी मेरे पास है, एक फैक्ट्री वेयरहाउस में जॉब करता था, एंड एट द सेम टाइम कभी भी डिलीवरी की जॉब भी हो जाती थी। और मेक श्योर करता था कि वीकली जो 40 to 45 आवर्स जो जॉब है वो मैं करूँ ताकि मेरे पास एनफ सेविंग हो जाए। तो इसमें मैं मिनिमम 700 to 800 मंथली सेव करता था जो कि डायरेक्टली जाते थे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। तो इससे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का जो मुंह था वो भी बंद रहता था। तो यहाँ आपके लिए एक प्रो टिप ये है कि आपने कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं करना। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। जितने ज्यादा आपके पास मेन सोर्स ऑफ इनकम होगी उतने ज्यादा चांस होंगे आप यहाँ पे सर्वाइव भी कर सकें और यूनिवर्सिटी को अपनी जो फीसेज है वो भी पे कर सकें। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं और वो आप भी कर सकते हैं और आप लोगों ने जरूर करना है, वो ये है कि फीस इंस्टॉलमेंट में या फिर आप पेमेंट प्लान कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी से आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आप उसको क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली और मंथली अभी इंस्टॉलमेंट भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। और लकीली मैंने भी यही किया था जब मैंने यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट किया, और थैंक गॉड कि मुझे जो इंस्टॉलमेंट का प्लान मिल गया। आपको पता है कि जब हॉलीडेज होती हैं, समर या फिर क्रिसमस हॉलीडेज होती हैं, उसमें आपको फुल टाइम वाला होता था, उसमें भी अच्छी खासी आपकी सेविंग हो जाती है। तो इसमें क्या करता था कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होती है वो एडवांस में मैं अपने पास सेव कर लेता था, और जब भी नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता था तो मैं अपनी जो फीस है वो पे कर देता। तो इस तरह हुआ कि मैं अपनी जो फीस है वो इजिली मैनेज करना मेरे लिए पॉसिबल हो गया। तो आप भी अपनी जो इंस्टॉलमेंट प्लान या फिर पेमेंट प्लान है वो भी आप यूनिवर्सिटी डिस्कस कर सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को आप ईमेल कर सकते हैं, और इस तरह ये होगा कि आपको फीसिस मैनेज करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। देन फोर्थ नंबर पे आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इग्नोर करते रहते हैं, वो है जी आपका कॉस्ट कटिंग या आपका जो लाइफ स्टाइलिंग आने के बाद वो आपने कैसे मैनेज करना है।
सबसे पहले मैंने कोशिश करें कि अगर आपके पास मोटा माल है फिर तो कोई इशू नहीं है, तो आप चाहे जो मर्जी करें। अगर आप मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो कोशिश करें कि आप अकोमोडेशन जो हो आपकी शेयरिंग अकोमोडेशन, आप सेपरेट ना रहें। एंड देन उसके अलावा ट्रैवलिंग करिए, कोशिश करें कि आप ज्यादा बस पे ट्रैवल करें, ट्रेन पे ट्रैवल ना करें, क्योंकि जो ट्रेन का टिकट होता है वो एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू बस का। और उसके साथ साथ आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप जो अपना 18+ ओस्टर कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उस पर डिफरेंट पैकेजेस वगैरह होते हैं, मंथली, वीकली, आप वो कर सकते हैं। और मैंने पहला साल मैं कहता हूं कि मैंने ट्रेन पे ट्रैवल नहीं किया था, मैं सिर्फ और सिर्फ बस पे ट्रैवल करता था। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूं अगर आप इन छोटी छोटी बातों पे अमल करेंगे तो आप मंथली 200 to 300 पाउंड आप इजीली सेव कर सकेंगे। यहाँ पे एक और प्रो टिप दे देता हूँ, अगर आपके दोस्त बहरा स्टारबक्स में जा रहे हैं कॉफी के लिए, तो आप वही कॉफी अपने घर से ला सकते हैं। लास्ट में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि यूके में पढ़ना आसान नहीं है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और आपको अच्छा खासा यहाँ पे मगजमारी करनी पड़ेगी। और कभी कभार ऐसा भी होता था कि जो बिल है, यूटिलिटी बिल्स वगैरह या फीस है, वो एक हफ्ते में ड्यू होते थे और मैं सोचता था कि यार मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा, कैसे सस्टेन कर पाऊंगा। तो दिल में यही ख्याल आता था कि अगर आपने ठान लिया किसी मकसद के लिए तो आपने उसको अचीव करना है, और एंड ऑफ द डे यही स्ट्रगल आपको अपनी कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी कि मैंने यहाँ आने के बाद अपनी जो फीस है वो कैसे मैनेज की थी। अगर आप लोग यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो एक चीज अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि पैसा आसानी से नहीं मिलता। अगर प्लानिंग, पेशेंस और कमिटमेंट हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।